कबीर से शादी कर ली और फिर मुझे अनुश्री चड्ढा को सुनाया। पायल, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, लेकिन मुझसे मेरे कबीर को छीनकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होगा। अनुश्री ने सामने देखते हुए दांत पीसते हुए कहा। मगर अनुश्री, तुम करोगी क्या? तुमने देखा नहीं उसने हमारे कबीर को किस तरह अपने जाल में फंसा रखा है। उसके लिए तो मुझ पर चढ़ गया, अपनी बुआ पर। यामिनी जी अनुश्री के गुस्से में और घी डालते हुए बोली। मगर आयुष अभी भी खामोश बैठा था। उसकी आंखों के सामने पायल का खूबसूरत चेहरा नाच रहा था। वो उठा और अपने कमरे में चला आया। यामिनी जी और अनुश्री ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्हें अभी अपना टारगेट दिख रहा था, और वो थी पायल। वहीं पायल इस वक्त कबीर के ऑफिस में थी। वो सुबह घर से निकल गई थी। इशिका का उसे अब तक कोई फ़ोन नहीं आया था, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी, जिस कारण कबीर उसे यहाँ अपने ऑफिस में ले आया था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस वक्त राठौर पैलेस में क्या रायता फैला हुआ है। तो आप दोनों इस घर से नहीं जाने वाले? शब्द ने एक सोफे पर बैठे हुए ही उन्हें देखा, तो वो दोनों मक्कारी से हंसते हुए नामे सिर हिलाया। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे चले जाएं हम? इशिका से मिलने आए हैं, और अभी तो अपनी बेटी से जी भरकर बातें भी नहीं की हमने। गीता जी मक्कारी से हंसती हुई इशिका के पास बैठने को हुई, लेकिन शब्द ने हाथ दिखा दिया, जिसे देख वो स्वयं कर एक कदम पीछे हो गईं। हाँ कहते हुए शब्द कुछ सोचने लगा। केशव राणा। शब्द ने केशव का नाम लिया तो गीता जी के हाथ राजेश जी की बाह पर कस गए। उन्होंने भी डर से गीता जी के हाथ पर हाथ रख दिया। केशव राणा कहाँ है? शब्द ने पूछा, तो उन दोनों की नजरें आपस में मिली। शब्द उन दोनों को बराबर देख रहा था। इशिका भी उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। हालांकि इशिका को उन दोनों को इस तरह देखकर बुरा लग रहा था, मगर जो 4 साल पहले तक वो उनके साथ रहकर भुगतती आई थी, उसे वो आज तक नहीं भूली थी। मैं जानता हूँ कि वो उस दिन जिंदा बच गया था, और तुम लोगों ने मौका पाकर उसे वहां से गायब कर दिया, क्योंकि मेरे आदमियों ने पूरा फार्म हाउस छान मारा था। लेकिन केशव राणा तो क्या, उसकी लाश तक उनको नहीं मिली। तो अब बताओ, केशव कहाँ है? शब्द ने दोबारा पूछा तो गीता जी और राजेश की सिटी पिटी गुम हो गई। कहाँ वो इस आलीशान पैलेस में सोचकर आराम से ठाट बाट से रहने आए थे, रुपए पैसों और गहनों से लदने आए थे, और कहाँ शब्द का केशव के बारे में पूछताछ उनकी हालत खराब कर रहा था। फ्लैशबैक। शादी की रात। सच था, उस दिन उन चारों के वहां से निकलने के तुरंत बाद ये दोनों मामा मामी उस फार्म हाउस में आए थे, और अपने भाई केशव की इतनी बुरी हालत देखकर गीता जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। वो छाती पीट कर रोने लगी। उनको लगा था कि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया, लेकिन जब राजेश जी ने उसे चेक किया तब उन्हें केशव की नब्ज मिल गई, जो काफ़ी धीमी चल रही थी। राजेश जी ने उसके सीने पर सिर रखकर धड़कन सुननी चाहिए, तो वो भी उन्हें धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। गीता, केशव जिंदा है। राजेश जी बोले तो गीता जी का रोना बंद हो गया। वो भरी आंखों से राजेश जी को देखने लगी। हाँ गीता, तुम्हारा भाई जिंदा है। चलो इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, इसे इस समय इलाज की ज़रूरत है। राजेश जी गीता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। लेकिन कैसे? इस समय तो बाहर उनके आदमियों का सख्त पहरा है। गीता, यह सब सोचने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। इससे पहले वो लोग वापस आएं, हमें केशव को लेकर निकलना होगा, अगर इसकी जान बचानी है तो। और केशव का जिंदा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके दिल में वो राज है जो हमारी तकदीर बदल सकती है। राजेश जी ने जमीन पर पड़े खून से लथपथ केशव को देखा। है क्या? गीता, केशव को लेकर चलो, क्योंकि वो लोग वापस आ रहे हैं। फ्लैशबैक एंड। हमें नहीं पता केशव कहाँ है, वो तो 2 दिन से ही गायब है। राजेश जी ने हाथ जोड़े हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और उस केशव को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों का हिसाब पूरा कर लूँ। नंदा, शब्द ने अपने घर में काम करने वाली मेड को बुलाया। नंदा, ये हमारे घर में केवल 2 दिन के लिए मेहमान है। शब्द ने कहा तो उन दोनों की आंखें चमक गईं। लेकिन फिर? और हमारे मेहमानों से इस घर में इतना काम कराओ कि इन्हें इस घर की पूरी मेहमान नवाजी मिले। इनके रहने का ठिकाना अपने पास वाले सर्वेंट क्वार्टर में करना।
सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इनसे घर के इतने काम करवाओ कि इन्हें सांस लेने की फुर्सत भी न हो। जिस तरह से इन लोगों ने मेरी इसी से दिन रात काम कराते थे। क्यों मामी, करेंगी ना घर के सारे काम? शब्द ने कहा तो उन दोनों के साथ साथ पूरे घर वालों का चेहरा देखने लायक था। फिर 2 दिन बाद इन दोनों को इनके बोरिया बिस्तर के साथ उठाकर घर के बाहर फेंक देना। समझ गई नंदा? शब्द ने उन दोनों को देखते हुए कहा। फिर इसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले गया। उन दोनों के जाते ही घर के बाकी लोग जो अब तक उनकी बातें सुन रहे थे और मजे ले रहे थे, वो लोग भी एक एक करके वहां से चले गए। अंत में बाहर राजेश जी, गीता जी और नंदा बचे। चलो अब तुम दोनों भी, नंदा उन दोनों को आंखें दिखाते हुए कहा और उन दोनों को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लेकर चली गई। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। कबीर और पायल इस वक्त शिवाजी एयरपोर्ट पर थे। कबीर को आज बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस जाना था, जिसके कारण कबीर बहुत उदास था, क्योंकि वो अभी पायल को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन पायल के कहने पर वो जाने को तैयार हो गया था। पायल उसके कंधे पर सिर टिकाकर सीट पर बैठी हुई थी। स्वीट हार्ट, आई लव यू, कबीर एकदम से बोला। पायल जो अब तक कबीर के कंधे पर सिर रखे सामने देख रही थी, कबीर की बात सुनकर उसने सिर उठाकर अपनी बगल में बैठे कबीर की ओर देखा। कबीर, चुप, आज तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। बोलते हुए कबीर ने पायल के होठों पर अपनी उंगली रख दी। पायल कबीर को देख रही थी। स्वीट हार्ट, आज मैं तुमसे 1 महीने के लिए दूर जा रहा हूँ, मगर सच कहूँ, तुमसे 1 महीने की दूरी मेरे लिए 7 जन्मों जितनी लंबी है। कबीर बोला तो पायल की आंखें झिलमिला गईं। कबीर ने बढ़कर पायल के आंसुओं पर अपने होंठ रख उसे पी लिया। कबीर के होंठों के स्पर्श से पायल की आंखें बंद हो गईं। कबीर पायल की बंद आंखों को देखने लगा, फिर झुककर पायल की दोनों आंखों पर किस कर लिया। कबीर के किस करते ही पायल ने आंखें खोलकर कबीर की तरफ देखा। पायल, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि मेरी धड़कनों को तुम्हारे बगैर धड़कना गवारा नहीं। तुमसे दूर मेरी सांसें चल तो सकती हैं, लेकिन वो कबीर नहीं होगा। वो बस एक जिंदा लाश। कबीर आगे कुछ बोलता कि पायल ने कबीर के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। कबीर की भी आंखें भीगती जा रही थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कबीर पायल के माथे को अपने माथे से जोड़ लिया। कबीर के एहसास से पायल अंदर ही अंदर भीगती जा रही थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अब रोक लिया था। फिर एकदम से बोली, आई लव टू यू कबीर, आई लव टू यू। पायल के इजहार से कबीर के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार वो आगे बढ़कर पायल के होठों पर अपने होठों को रख उसे चूमने लगा। तभी कबीर के फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी, जिसे सुन पायल और कबीर दोनों अलग हुए। कबीर जाने को मुड़ा, लेकिन पायल के रुके आंसू फिर से बहने को तैयार थे। लेकिन पायल कबीर को कमजोर पड़ने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से साफ कर लीं और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ओढ़ ली। कबीर मुड़ा और झट से पायल को अपनी बाहों में भर लिया। कबीर के इस अचानक से हुए रिएक्शन से पायल के रुके आंसू फिर से बहने लगे। कबीर की भीगी आंखें अब रुकने को तैयार नहीं थीं, लेकिन दोबारा अनाउंसमेंट सुन पायल ने अपनी आंखें साफ कर लीं और फिर चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़कर बोली, कबीर, फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम जाओ। पायल ने कबीर को खुद से छुड़ाते हुए कहा। कबीर अलग हुआ और वापस मुड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर पायल को एक नज़र जरूर देख ले रहा था। कबीर के जाने के बाद पायल के आंसुओं का बांध भी तुरंत टूट गया और वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राठौर पैलेस। इसिका अपने कमरे में बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी और सब इस वक्त स्टडी रूम में था। तभी इसिका को कुछ महसूस होने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे फुल एसी रूम में अजीब सी घुटन होने लगी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ये दिन में बेचैनी क्यों महसूस होने लगी? कहीं कुछ गलत तो नहीं घट रहा? कहीं पायल पायल के बारे में सोचते ही इसिका को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। इसिका ने जल्दी से अपना फोन उठाया और पायल को कॉल लगाने लगी। वहीं पायल एयरपोर्ट पर बैठी रो रही थी। उसकी बगल में रखा फोन गनगना रहा था, फिर गनगनाते हुए बंद हो जा रहा था। पायल के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। वहां पास में खड़ा अधिक फोन पर कबीर को पायल की अपडेट दे रहा था।
जिसे सुन कबीर की हालत भी खराब हो रही थी। लेकिन अभी उसका यूएस जानना बहुत ज़रूरी था। वहाँ उसकी कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसे सिर्फ उसे ही हैंडल करना था। उधर किसी ने पायल का फ़ोन उठाया और ऋषिका के फ़ोन को आंसर करते हुए कहा, देखिए मैं शिप्रा बोल रही हूँ। जिनका यह फ़ोन है वो एयरपोर्ट पर बैठी बहुत रो रही हैं। आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए। कहकर वो औरत फ़ोन काटकर पायल के बगल में बैठ जाती है। उधर ऋषिका पायल के बारे में सुन शॉक्ड हो गई थी। उसके हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर गया। फिर बिना पल गंवाए ऋषिका भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पायल ऋषिका के साथ राठौर पैलेस में थी। शब्द भी वहीं पर था। पायल के आंसू अब रुक चुके थे। हालांकि अभी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। वहीं राजेश जी और गीता जी मौके की तलाश में थे, क्योंकि वो खुद किसी के भेजने पर ही उस घर में घुसे थे। पायल सुनो, आज मैं तुम्हारी पसंद का रेड वेलवेट केक बनाने जा रही हूँ। तो तू मेरे साथ चलेगी अंदर या फिर मैं खुद अकेली जाऊं? इशिका पायल का ध्यान भटकाने के लिहाज से बोली। हाँ इशिका, तुम हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा मीठा बना देना। आज हमारा भी मीठा खाने का बहुत मन है। स्नेहा जी इशिका की बात को समझते हुए आगे कहा। हाँ बिल्कुल, और इशिका तुम मेरे लिए आज गाजर का हलवा बना देना। मुझे आज मीठे में वही खाना है। वीर जी भी स्नेहा और इशिका का साथ दे रहे थे। इशिका भाभी, अगर पायल भाभी आपकी मदद नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आफ्टर ऑल फिर मैं भी पायल की तरह आपकी फेवरेट हो जाऊंगी। राधिका ने इशिका की तरफ कहते हुए एक आंख दबा दी। शब्द और बाकी घरवाले ये सब देख रहे थे। शब्द तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हाँ ये भी ठीक है, तुम चलो। इशिका ने कहा तो दोनों उठ गईं, लेकिन साथ में पायल भी उठ गई। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। नहीं, मैं भी चल रही हूँ। मैं अपनी इसी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी, सिवाय शब्द जीजू के। पायल के कहने पर सभी उसे घूरने लगे। शब्द पायल की तरफ देखने लगा, लेकिन इशिका की नजरें झुक गईं। राधिका ने पायल को कोनी मारी। सॉरी, वो मेरा मतलब नहीं था। इसी मेरी दोस्त है और शब्द जीजू मेरे दोस्त के हस्बैंड। तो बस यही सोचकर बोल दिया। पायल बोली तो राधिका खींचकर उसे अपने साथ ले गई। उन तीनों के जाने के बाद सभी हंसने लगे। शब्द वहां से उठा और एक फोन करने चला गया। उधर ऋषिका पायल और राधिका के साथ सबकी पसंद का मीठा और नाश्ता बना रही थी। ऋषिका ने अपने हाथों से शब्द के लिए मूंग का हलवा बनाया था, जिसे बनाते हुए शब्द को महसूस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। ऋषिका भाभी, आप ये मूंग का हलवा जिसके लिए बनाई हो उसे आप खुद जाकर दे भी आए। तब तक हम ये सारी डिशेस बाहर टेबल पर लगाते हैं। कहकर राधिका के साथ बाकी सारे बाउल बाहर लेकर चली गई। राधिका किचन में एक बाउल में थोड़ा सा हलवा निकालकर मुस्कुराने लगी। आहा, किसी के खांसने की आवाज से इशिका का ध्यान खींचा। इशिका ने उधर देखा तो पायल खड़ी थी। पायल इशिका के पास आई और कसकर उसके गले लग गई। इशिका ने भी उसे कस लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी इसी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने बस जो कुछ भी किया तेरे लिए किया। हाँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन प्लीज तू शब्द जीजू को मौका दे। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। वो बस मेरी और तेरी दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहते थे, इसलिए चुप रह गए। उन्होंने तेरा वादा भी नहीं तोड़ा था। कबीर ने उनसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और शब्द जीजू तुझसे। तो फिर ये बलिदान क्यों इसी? पायल की बात जो अब तक इशिका सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ इसी, कबीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। और आज तो हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर लिया। अब तू भी शब्द जीजू से अपने प्यार का इजहार कर ले, क्योंकि तू भी शब्द जीजू से उतना ही प्यार करती है जितना कि वो तुझसे करते हैं। यह तेरे और उनके दोनों की आंखों में साफ दिखता है। प्लीज मेरी बात मान, इस रिश्ते को दिल से अपना ले, क्योंकि शब्द जीजू जैसा दूसरा लाइफ पार्टनर तुझे नहीं मिल सकता था, और तुझे कबीर जैसा। इशिका अचानक से बोली तो पायल उसका चेहरा देखने लगी। हाँ पायल, यह तो मैं हल्दी वाले दिन ही समझ गई थी कि कुछ तो तेरे और कबीर के बीच में चल रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। और अब श्योर भी हो चुकी हूँ और तेरे लिए खुश भी हूँ। और यकीन मान, तुझे कबीर जैसा कोई दूसरा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। शब्द ने मुझसे कई बार अपने प्यार का इजहार किया है और अब मेरी बारी है। आज मैं भी अपने दिल की बात शब्द को बताकर रहूंगी। इशिका ने कहा और फिर दोनों मुस्कुरा दी।
उसके बाद इशिका मूंग का हलवे वाला ट्रे लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन वहाँ उन दोनों के सिवा कोई और भी था जो वहां से चला गया था। उधर ऊपर कमरे में जब इशिका अपने रूम में आई, तब कमरे में कोई नहीं था। ये शब्द कहाँ चले गए, सोचते हुए उसने उस बाउल वाले ट्रे को वहीं साइड टेबल पर रखा और बाथरूम की तरफ चली गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया और शब्द का नाम पुकारा भी, शब्द सर। लेकिन दरवाजे की हैंडल नीचे की तरफ खींचते ही दरवाजा आराम से चूंकि आवाज करते हुए खुल गया। इशिका ने बाथरूम के अंदर झांका, लेकिन वहां भी शब्द नहीं था। इशिका फिर क्लोजेट रूम की तरफ गई। क्लोजेट भी अंदर से खाली था। फिर इशिका बालकनी की तरफ गई, वहां भी कोई नहीं था। कि तभी इशिका वापस अपने कमरे में आई, कि तभी उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही इशिका जड़ हो गई, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। तभी उसे अपनी खिड़की पर एक साया दिखा, जिसे देख इशिका और भी ज्यादा डर गई। कौन है वहां? शब्द सर, क्या आप हो? इशिका डरते हुए उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कांपते हुए इशिका के हाथ उस खिड़की की कुंडी पर पहुंचे और उसने एक झटके से खिड़की को खोल दिया। लेकिन वहां कोई नहीं था, शायद भाग गया था। लेकिन तभी इशिका के पलटने से पहले ही किसी ने इशिका की गर्दन पर कुछ पतला सा तार जैसा कुछ लपेट दिया और उसे कसने लगा। इशिका सकते में आ गई। उसके हाथ उस तार पर पहुंच गए और उसे ढीला करने की कोशिश करने लगी, कि तभी इशिका के दूसरे हाथ में कुछ भारी सा बॉस लग गया, जिससे उसने पूरी कोशिश करके अपने पीछे खड़े व्यक्ति पर वार कर दिया। मगर बचने के चक्कर में उसकी इशिका पर से पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे इशिका दूर हो गहरी सांस ली। वो शख्स फिर से इशिका की तरफ बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ता देख इशिका भागी, लेकिन उस शख्स ने उसके पैर पकड़ उसे नीचे गिरा दिया। तभी इशिका जोर से चीखी, शब्द सर। इशिका ने शब्द का नाम जोर से लेकर चिल्लाया, जिसे सुन नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले शॉक्ड हो गए। ये आवाज तो इसी की है, लेकिन वो तो ऊपर अपने कमरे की तरफ गई थी, शब्द जीजू को मूंग का हलवा देने। पायल इशिका की आवाज सुन बोली, वही शब्द जो स्टडी रूम में बैठा कामत से प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। इशिका की चीख सुन वो भी कांप गया, जल्दी से अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। उधर इशिका जमीन पर गिरी हुई थी। वो शख्स इशिका के ऊपर आया और अपने दोनों हाथों से इशिका की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। इशिका का गला दबने से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इशिका के हाथ उस शख्स के हाथ के ऊपर थे, जिससे वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इशिका की आंखों के कोनों से होते हुए आंसू उसके कान तक लुढ़क आए थे और वो अपने दोनों पैर हवा में मार रही थी। तभी शब्द के कमरे का दरवाजा खुला और तुरंत ही पूरे कमरे में रोशनी हो गई। वो जो भी शख्स था रोशनी होने से पहले ही भाग निकला था। शब्द जैसे ही अंदर आया, देखा इशिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पूरे कमरे की हालत बिगड़ी हुई थी। शायद इशिका ने बीच में खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो बीच में टकराकर गिर जा रही थी और इसी बीच वो शख्स इशिका के ऊपर आ गया था। शब्द के पीछे बाकी घर वाले भी उसके रूम तक आ गए थे। शब्द भागते हुए आया, तब देखा इशिका जमीन पर बेहोश थी, लेकिन कामत ने उस शख्स को भागते हुए देख लिया था, इसलिए उसके पीछे चला गया था। इशिका को बेहोश देखते ही पायल, राधिका और राहुल भी भागते हुए इशिका के पास आ गए। इसी शब्द ने उसे पुकारा, लेकिन इशिका बेहोश थी, इसलिए शब्द ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। तभी शब्द और पायल को इशिका के गर्दन पर हाथों के और किसी पतली तार के निशान दिखाई पड़े, जिससे वो समझ गए कि उसकी इसी की जान लेने की कोशिश की गई है। तब तक राहुल ने भी डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लिया था। इसी आंखें खोल, पायल रोते हुए इशिका को हिलाया। बाकी घर वाले भी इशिका के बगल में बैठ गए थे। स्नेहा जी तो इशिका के बगल में बैठी पायल के सर पर सहला रही थी। उनके आंखों से आंसू भी रुक नहीं रहे थे। आशा जी भी वहीं सोफे पर शांत बैठी हुई थी। वीर जी शब्द के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। सभी बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। तभी राहुल डॉक्टर को लेकर अंदर आया। डॉक्टर ने जब सबको एक साथ खड़े देखा तो बोली, प्लीज सब हटिए, पेशेंट के आसपास इतनी भीड़ मत रखिए। बोलकर वो बीच में आकर इशिका के पास आकर बैठ गई। फिर इशिका को चेक करने लगी। तभी उस डॉक्टर ने इशिका के गले पर निशान देखा, जो अब लाल और हल्के नीले पड़ चुके थे।
उन्हें देख वो बोली, इशिका की गर्दन पर ये निशान, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन भगवान की दया से इशिका बच गई है। हाँ, उसकी नब्ज काफ़ी धीमी चल रही है। मैं इसे ड्रिप और इंजेक्शन दे देती हूँ। 24 घंटे के अंदर इन्हें होश आ जाएगा और ये कुछ पेन किलर्स हैं। जब इन्हें अपने गले में ज़्यादा दर्द महसूस हो, तब एक गोली खाने के बाद ले लें। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। कहकर वो डॉक्टर उठी और बाहर चली गई। तभी वहाँ कामत आया और शब्द उसे देखकर उसके साथ बाहर चला गया। शब्द कमरे से बाहर आया तो बहुत गुस्से में था। इशिका की हालत देख उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था, जिस कारण शब्द काफ़ी तोड़फोड़ करने लगा। सर, वो जो कोई भी था वो बचकर निकल गया। मेरे आदमियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो गार्डन में जाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन सर, मेरे आदमी पूरे गार्डन में चारों तरफ फैले हुए हैं। वो उसे ढूंढ रहे हैं। शब्द को तोड़फोड़ करता देख कामत जल्दी आकर बोला। तोड़फोड़ की आवाज़ से बाकी घर वाले भी वहां आ गए। शब्द, छोड़ इसे, क्या कर रहा है? चीज़ें इस तरह तोड़ने फोड़ने से अटैकर पकड़ा नहीं जाएगा। सुनो, मैंने भी अपने आदमी लगा रखे हैं उसे पकड़ने के लिए, तो अब शांत हो जा। वो अटैकर जल्दी ही हमारे कब्जे में होगा। शब्द को तोड़फोड़ करता देख वीर जी आगे आकर शब्द को पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश करते हुए कहा। इशिका के पास इस वक्त पायल और राधिका ही थी। बाकी सब शब्द के तोड़फोड़ करने पर बाहर आ गए थे। काया खड़ी मुस्कुरा रही थी जब सोनिया ने पीछे से आकर काया का हाथ पकड़ा और उसे एक साइड में ले गई। सोनिया, तुझे पता है उस इशिका की बच्ची की किसी ने जान लेने की कोशिश की, इसलिए शब्द भाई बहुत गुस्से में है। मगर ये बता, तू कहाँ थी अब तक? जब हम लोग डिनर करने गए थे तब भी नहीं थी। थी कहाँ तू? काया ने सोनिया को देखते ही पूछा। वो मैं सोनिया काया का सवाल सुनकर हड़बड़ा गई थी। कहीं तूने तो नहीं? चुप कर, पागल है क्या? मैं क्यों उस इशिका को मारने लगी? सोनिया जल्दी से बोली। अरे, मैंने ऐसा कब कहा कि तूने मारने की कोशिश की है? मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी, और वैसे भी तेरे पास उस शिशिका की बच्ची को मारने का मोटिव भी तो है। काया ने कहा। हाँ तो क्या मतलब है कि मैंने? सोनिया का गुस्सा देख काया ने उसके कंधे पर हाथ रख। रिलैक्स सोनिया, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे अच्छा ही है ना जो उसके साथ ऐसा हुआ। वैसे इस वक्त उसके साथ पायल और राधिका हैं, काया ने कहा और चली गई। क्यों? सोनिया ने गुस्से से अपना पैर पटका और चली गई। उधर इशिका अभी भी सो रही थी। शब्द कमरे में आया तो इशिका को सोते देख क्लोजेट रूम में चला गया और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इशिका के बगल में बैठ गया। फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से उसके गले में एक ट्यूब लगाकर फर्स्ट एड बॉक्स साइड टेबल पर रख उसकी बगल में लेट गया और इशिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इशिका भी नींद में ही शब्द के सीने पर अपना मुंह छिपाकर सो गई। शब्द के चेहरे पर मुस्कान थी। धीरे धीरे वो भी इशिका को पकड़े हुए ही सो गया। अगली सुबह इशिका की जब आँख खुली तो देखा शब्द कमरे में नहीं था। वो उठकर बैठ गई। वो बैठी ही थी कि फिर से उसे कल जो कुछ भी हुआ याद आने लगा, जिससे इशिका पैनिक करने लगी। इशिका की आवाज़ सुन शब्द, जो बाथरूम में शावर ले रहा था, तौलिया लपेटकर जल्दी से बाहर आया। इशिका पसीने से भीगी हुई थी। शब्द ने उसे पैनिक करते देखा तो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसी, शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास, घबराओ नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। शब्द उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए बोल रहा था, लेकिन इशिका जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो वैसे ही डर रही थी और चिल्ला रही थी। इशिका की आवाज़ सुन पायल और राधिका भी भागती हुई अंदर आ गई। इसी, पायल भागती हुई इशिका की बगल में आकर बैठ गई। शब्द इशिका को अभी अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जैसे अभी छोड़ेगा तो इशिका कांच की तरह टूट जाएगी। शब्द भाई, कॉल द डॉक्टर, शब्द एकदम से बोला। जी भाई, कहकर राधिका बाहर चली गई। तुम जो भी हो, आई श्योर, तुम जहाँ भी होगी होगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम खुद अपनी जान की भीख मांगते नजर आओगे। शब्द ने गुस्से से इशिका को वैसे ही पकड़े हुए ही कहा कि तभी राधिका अपनी फैमिली डॉक्टर के साथ अंदर आ गई। शब्द ने कहा तो इशिका को बिस्तर पर लेटा दिया। इशिका फिर से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने शब्द के हटते ही उसे चेक किया और कुछ दवाएं लिखकर चली गई।
राधिका, पायल, तुम दोनों इशिका के साथ रहना। एक पल के लिए इशिका को छोड़कर कहीं मत जाना। मैं आता हूँ, कहकर शब्द भी गुस्से से बाहर निकल गया। एक कॉमर्शियल साइट एरिया जो काफ़ी सालों से बंद था। शब्द गुस्से से अंदर आया तो देखा कामत किसी को मार रहा था। कुछ बोला इसने? शब्द अंदर आते ही पूछा। सर, कितना भी मार लो, पर सर मुंह ही नहीं खोल रहा। अब भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, कामत हाँफते हुए बोल रहा था। जैसे उसने कितनी ज्यादा मेहनत कर ली हो, तो अब तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? मार डालते जब यह हमारे किसी काम नहीं आ सकता। शब्द गुस्से से घूरता हुआ उसे देख रहा था। शब्द के कहते ही कामत ने किसी को कुछ इशारा किया। जिसे देख उस आदमी ने पलटकर उस तरफ देखा जिधर कामत ने इशारा किया था। उसे देख डर से उसकी आंख फटने को आ गई। वो दूसरा आदमी हाथ में कैरोसिन की कैन और माचिस लेकर आ रहा था। कामत के इशारे पर उसने वो कैरोसिन ऑयल उस पर डालना शुरू किया, जिससे वो आदमी घबराने लगा। नहीं, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था। जब कामत ने लाइटर ऑन किया कि तभी वो व्यक्ति बोला, रुको, बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी कहा, जिसे सुन शब्द उठकर उसके सामने आ गया। 2 दिन बाद 2 दिन बीत चुके थे। अब इशिका उस ड्रामे से थोड़ा उबर चुकी थी। वो किचन में शब्द की पसंद का आलू पूड़ी और मूंग दाल का हलवा बना रही थी। आज वो शब्द को अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, तो उसी खुशी में आज इशिका ने शब्द के लिए अपने हाथ से केक बनाया था, जिसकी वो आइसिंग कर रही थी। हाँ, केक तो बन गया, लेकिन शब्द को कैसे बताऊं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इशिका सोच ही रही थी कि जब पायल रूम में आई। इशिका, तुझे पता है? शब्द ने सबको बाहर बुला कहते कहते पायल चुप हो गई। जब उसकी नज़र इशिका के बनाए केक पर पड़ी, जिस पर लिखा था सब्दिका। इशिका किचन से बाहर आई तो देखा बाहर हाल में सभी जमा थे। शब्द एक सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। आशा जी भी बैठी असमंजस से उसे देख रही थी। जब शब्द ने इशिका को देखा तो उठकर इशिका के पास चला गया। इसी, अब तुम ठीक हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? शब्द ने प्यार से इशिका के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए पूछा। इशिका ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। यह देख शब्द उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उसी सोफे पर आकर बैठ गया। कामत? शब्द ने कामत की ओर इशारा करते हुए देखा तो कामत बाहर चला गया और एक आदमी को घसीटते हुए अंदर लेकर आया, जिसे देख सभी परिवार वालों के चेहरे पर कई रंग आते जाते गए। सब, ये क्या बदतमीजी है? आप इस तरह हमारे घर में किसी को भी यूं ही उठा नहीं ला सकते। आशा जी शब्द की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, दादी माँ, यह कोई बदतमीजी नहीं है। ये वो आदमी है जिसने मेरी इसी की जान लेने की कोशिश की थी। शब्द आराम से बोला। उसने इशिका का हाथ अब भी थाम रखा था, जिस पर गुस्से की नज़र लगभग सभी की थी, सिर्फ राधिका, राहुल, स्नेहा जी और वीर जी को छोड़कर। तो तुम इस आदमी को यहाँ क्यों लाए हो? पुलिस में दे देते। यहाँ लाने का क्या अभिप्राय है? जगवंत जी गरजते हुए बोले। इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर राठौर? सब कुछ सामने आ जाएगा और सबको पता चलेगा कि यह व्यक्ति इस घर में क्या कर रहा है। शब्द ने कहा तो लगभग सभी की जान सूख गई। सोनिया तो जैसे बुरी तरह घबरा रही थी उस व्यक्ति को देखकर। फ्लैशबैक। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। तभी शब्द गुस्से से उठा और उसके पास आकर उसके बालों को पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, जल्दी से उसका नाम बताओ कि तुमने किसके कहने पर मेरी इसी की जान लेने की कोशिश की थी। बोलो जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। कामत, शुरू हो जाओ। शब्द के कहने पर कामत कैरोसिन ऑयल उस व्यक्ति पर डालने लगा, लेकिन जैसे ही कामत ने लाइटर ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे किया, उस व्यक्ति ने तुरंत ही जल्दी से, एक लड़की आई थी, उसने मुझे 2 लाख रुपए एडवांस में दिए थे। उसने मुझे इशिका मैडम की फ़ोटो भी दी थी और साथ ही मुझे अपने काम को अंजाम कैसे देना है, कब देना है, यह भी अपनी पूरी प्लानिंग भी समझाई थी। उस व्यक्ति ने बताया। तुम पहचान सकते हो? कामत ने पूछा। हाँ, डरते हुए उस व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। फ्लैशबैक एंड। मैडम, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो व्यक्ति सोनिया के पैरों पर गिर गया था और उससे उसकी जान बचाने के लिए
मदद की गुहार लगा रहा था। उस व्यक्ति के पैर पकड़ते ही सबकी नजरें सोनिया की तरफ घूम गई थी। सभी उसे हैरत की नजरों से देख रहे थे। सबको इस तरह से अपनी ओर देखता देख सोनिया की भी अब हालत काफी खराब हो गई थी। वो उस व्यक्ति से अपना पैर छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही तो मेरे पास आई थी। इशिका मैडम को जान से मारने के लिए मुझे 2 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे और इशिका मैडम की फोटो भी दी थी। वो व्यक्ति जब सोनिया को पलटते देखा तो उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि शब्द और कामत की नजरें लगातार उसी पर थीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कब आई थी तुम्हारे पास? मैं तो आज तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। सोनिया उस व्यक्ति को इग्नोर करते हुए शब्द की ओर बढ़ गई थी। इशिका तो जैसे ये सब सुनी, वो तो सदमे में चली गई थी। सब मेरी बात सुनो। देखो ये क्या बकवास कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोनिया कभी ऐसा कर सकती है? सोनिया ने शब्द के हाथों को कसकर पकड़ लिया था। इशिका हैरान नजरों से शब्द और सोनिया को देखने लगी। शब्द कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। सब तुम सुन रहे हो ना? देखो ये तुम्हारी सोनिया पर कैसे कितने गंदे इल्जाम लगा रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सोनिया इस वक्त शब्द के गले लग गई थी, जिसे सब उसे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनिया छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो सभी शब्द और सोनिया को ही देख रहे थे। सब, ये सब क्या है? वीर जी ने सोनिया को बेशर्मों की तरह शब्द से लिपटते देखा तो जोर से चिल्लाए, चाचू फ्रेंड, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। शब्द बोला और सोनिया को झटके से खुद से अलग किया। शब्द उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ। शब्द का उस व्यक्ति के पास जाता देख सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम सोनिया के कहने पर मेरी इसी की जान लेने मेरे घर तक चले आए। शब्द के कहने पर सोनिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को शब्द की सर्द आवाज सुन उसके रेंगटे खड़े हो गए। सब, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसकी बात पर यकीन कैसे कर सकते हो? सोनिया शब्द के सामने आते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रहा हूँ सोनिया, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने इस घर में रहते हुए कब क्या क्या किया, वो सब मैं पहले ही देख चुका हूँ। कहकर शब्द कामत को कुछ इशारा करता है। कामत शब्द का इशारा समझकर अपना लैपटॉप वहां लगी बड़ी सी टीवी स्क्रीन से लैपटॉप को कनेक्ट करता है, तो अब तक की सोनिया की सारी रिकॉर्डिंग वहां चलने लगती हैं। टीवी स्क्रीन पर सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। शादी से पहले सोनिया जब लखा और उसके आदमियों से मिलने गई थी, वो रिकॉर्डिंग भी उसमें चल रही थी। जब उसने और काया ने अपना चेहरा ढककर लखा से मिली थी और उसे इशिका की किडनैपिंग और मारने के लिए पैसे दिए थे, जिसे देख काया के भी पसीने छूट गए थे और यह देखकर शब्द मुस्कुरा दिया था। फिर उसमें शादी वाली रात जब सोनिया और काया ने इशिका को बेहोश करके खुद सोनिया इशिका की जगह और काया पायल की जगह आई थी, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, जिसे देखकर सभी घर वालों के होश उड़ गए थे। फिर एक रिकॉर्डिंग सोनिया का माया जी, रंजीत चौधरी और गोविंद चौधरी के साथ की भी रिकॉर्डिंग थी, उसमें जो चल रही थी। अब सबकी नजरें माया जी की तरफ घूम गई थी और राधिका की नजरें सोनिया पर टिक गई थी। उसे सोनिया की बातों को सुनकर काफी गहरा धक्का पहुंचा था। राधिका की आंखें नम हो चुकी थीं। फिर उसमें आगे की रिकॉर्डिंग देखकर सबके होश ही उड़ गए। फ्लैशबैक, इशिका के साथ हुए हादसे की एक रात पहले आशा जी डिनर के लिए अपने कमरे से निकल रही थीं। उनके साथ में माया जी भी थीं, जो फोन पर थीं। वो बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गईं। आशा जी धीरे धीरे सीढ़ियों के पास जा रही थीं। वहीं सोनिया सीढ़ी के पास ही थी, जिसके हाथ में ऑयल का डिब्बा था, जिसे बड़ी चालाकी से सीढ़ियों पर गिरा रही थी। इशिका बेबी, बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर की बहू बनने का, सबका दिल जीतने का। तो अब देखती हूँ कि तुम इस घर में कैसे जगह बनाती हो। अब तुम अपने कमरे से निकलोगी, लेकिन डिनर करने के लिए नहीं, सीधा ऊपर जाने के लिए। कहते हुए सोनिया ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए इशारा कर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी सोनिया ने इशिका को अपने कमरे से निकलते देखा तो जल्दी से वो पिलर के पीछे छिप गई। इशिका अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी कि जब उसे एक फ़ोन आ गया। फ़ोन रिसीव करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ मुड़ गई। इतनी देर में आशा जी सीढ़ियों पर पहुंच चुकी थी और जाने अनजाने आशा जी का पैर
सीढ़ियों पर गिरे तेल के ऊपर पड़ गया, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। लेकिन ठीक उसी पर इसिका चीखते हुए दादी माँ उनकी हथेली पकड़ ली। शब्द ने जब इसिका की आवाज़ सुनी तब वो भी भागता हुआ अपने कमरे से बाहर आया तो देखा इसिका ने आशा जी का एक हाथ पकड़ रखा था और आशा जी का दूसरा हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर था। शब्द जल्दी से आगे आकर आशा जी को संभाल लिया और उन्हें संभालते हुए नीचे ले आया, जिसे देख सभी भागते हुए आशा जी के पास आए। माँ आप ठीक हैं? वीर जी उनके पास बैठते हुए बोले। तब तक स्नेहा जी पानी का गिलास लेकर आ गई थी। स्नेहा जी के हाथ से पानी का गिलास लेकर आशा जी ने एक सांस में उसे पी लिया। फिर हामे से हिलाकर वो इसिका की तरफ देखने लगी, लेकिन आशा जी अभी मौन ही थी। फिर अगले दिन इसिका के साथ हादसा वाला दिन। इसिका किचन में थी जब वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। पायल भी उसी दिन कबीर को छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। इसिका नाश्ता बना रही थी जब उस घर की मेड ने इसिका को आकर बताया कि उसे शब्द भैया बुला रहे हैं। इसिका अपना काम वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई, जिसे सोनिया ने इसिका को वहां से निकलते हुए देख लिया था। और ठीक उसी वक्त सोनिया किचन की तरफ बढ़ गई और गैस के सभी बर्नर खोलकर बाहर निकल गई। सोनिया के किचन से बाहर निकलने के बाद स्नेहा जी इसिका को खोजते हुए किचन में आई तो देखा पूरा किचन खाली था। इसिका सुनो, छोला पूरी भी बना दो, तुम्हारे चाचा जी को आज खाने का मन है। बोलते हुए स्नेहा जी चुप हो गईं जब उन्हें किचन में इसिका कहीं नजर नहीं आई। एक काम करती हूँ, खुद ही इनके लिए छोले के लिए चने चढ़ा देती हूँ, फिर इसिका को बोल दूंगी। सोचते हुए चने चढ़ाने के लिए चनों को साफ करने लगी। ठीक उसी वक्त इसिका भी वापस किचन की तरफ आ रही थी जब उसे कुछ स्मेल आने लगी। ये तो गैस की स्मेल है, सोचती हुई इसिका किचन की तरफ भागी। उसी वक्त स्नेहा जी भी गैस ऑन करने जा ही रही थी जब इसिका ने उन्हें खींचकर गैस से दूर कर दिया था और तुरंत ही सारे खिड़की दरवाजे भी खोल दिए। लेकिन तभी गैस की स्मेल से बाकी घर वाले भी किचन की तरफ आ गए थे और इसिका को स्नेहा जी को गैस से दूर करते हुए देखा था। तब सबने राहत की सांस ली थी। चाची माँ आप ठीक हैं? इसिका ने खिड़की दरवाजे को खोलने के तुरंत बाद स्नेहा जी को पानी देते हुए पूछा। स्नेहा जी पानी पीते ही हाँ में सिर हिलाकर इसिका को अपने गले से लगा ली। फ्लैशबैक एंड। टीवी स्क्रीन पर चल रही रिकॉर्डिंग को देखकर सबकी नजरें अब सोनिया की तरफ जा चुकी थी। ये सब झूठ है, सब छल है, ये इसिका की साजिश है। वो मुझे और शब्द को दूर करना चाहती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं इसिका, आज मैं तुम्हारी खुद अपने हाथों से जान लेकर रहूंगी। ये कहकर सोनिया इसिका की तरफ बढ़ गई थी और फिर इसिका की गर्दन के चारों तरफ अपने हाथों को कस दिया। ये देखकर सभी घर वाले शॉक्ड हो गए और शब्द की आंखें सर्द हो गईं। शब्द आगे बढ़ा और सोनिया की बाह को एक तरफ खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सोनिया का चेहरा एक ओर झुक गया। पायल और राधिका भागते हुए इसिका को संभाल कर सोफे पर बैठा दिया और उसे पानी दिया। शब्द मैं सच बोल रही हूँ, यह सब झूठ है। ये लड़की इसिका, ये एक नंबर की झूठी लड़की है, तुम्हें फंसाना चाहती थी और देखो तुम फंस भी गए। शब्द मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो शब्द। आई लव यू शब्द, आई लव यू, आई लव यू। सोनिया शब्द के गले लगे पड़े बार बार पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी, जिसे देख पायल और ऋषिका के साथ सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। शब्द का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने झटके से गुस्से से सोनिया को दूर धकेला, जिससे वो जमीन पर गिर गई। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा यह मेंटली ड्रामा जेल में जाकर करना, क्योंकि अब तुम सीधा वहीं जा रही हो। शब्द गुस्से से चीखा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने शब्द? आई लव यू और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? एक बार फिर सोनिया उठकर शब्द के चेहरे को जबरदस्ती अपने सामने करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख सभी को सोनिया से घिन महसूस होने लगी थी। तभी सोनिया की बांह पर एक हाथ ने पकड़ बनाते हुए उसे शब्द से झटके से दूर किया और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज वहां खड़े सभी के कानों में पहुंची। जिसे सुन सभी ने इसिका और सोनिया की तरफ देखा। इसिका का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था, जिस पर इसिका ने उसे जोरदार थप्पड़ लगाया था। और इस वक्त इसिका उसे गुस्से से देख रही थी। खबरदार जो मेरे पति मेरे शब्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा
तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। और क्या कहा तुमने? तुम प्यार करती हो मेरे शब्द से? प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता है, प्यार के लिए त्याग भी करना पड़ता है। जो शब्द ने मेरे लिए किया था, उन्होंने मेरे प्यार और मेरी खुशी के लिए पायल से शादी करने के लिए राजी हो गए। क्यों, जानती हो? इशिका ने कहा तो सभी हैरत से इशिका की तरफ देखने लगे, सिवाय शब्द पायल, स्नेहा जी, राधिका और राहुल के। क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। मेरा और शब्द का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, विश्वास का रिश्ता है, जो वो मुझ पर करते हैं और मैं उन पर। जानती भी हो, उन्होंने मेरे प्यार के लिए पायल से शादी करने को क्यों राजी हुए? क्योंकि मैंने कहा था शब्द से कि वो मुझे भूल जाएं और पायल से शादी कर लें। क्योंकि तब मुझे लगता था कि पायल शब्द से प्यार करती है और कहीं ना कहीं मैं इन दोनों के बीच आ रही हूँ। और इसलिए शब्द ने मेरे सिर्फ एक बार कहने पर पूरी मीडिया के सामने पायल से शादी की अनाउंसमेंट कर दी। तो ये होता है प्यार। तुम्हारा यह सो कॉल प्यार प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है, तुम्हारा पागलपन है। और जिद कभी नहीं जीती। इशिका बोलती जा रही थी, मगर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? शिव और गौरी के बीच जो है वो प्यार है। कृष्ण और राधा के बीच जो है वो प्यार है। चाचा जी और चाची माँ के बीच जो है वो प्यार है। पायल और कबीर के बीच जो है वो प्यार है। राधिका और राहुल के बीच जो है वो प्यार है। इशिका ने जब राधिका और राहुल का साथ में नाम लिया तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं। किसी को भी समझ नहीं आया कि इशिका ने अभी क्या कहा। स्नेहा जी ने जब सुना तो उनकी आंखें भर आईं। वीर जी इशिका की बात सुनकर स्नेहा जी की ओर देख रहे थे। आशा जी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाकी सबका भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल था। और शब्द और मेरे बीच है वो प्यार है, ये लाइन इशिका ने शब्द की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कही थी। हम दोनों के बीच का प्यार सिर्फ दो जिस्मों का प्यार नहीं है, मेरी रूह का शब्द की रूह के बीच का प्यार है। हम दोनों की रूह का रूह से रूहानियत वाला प्यार है, जिसे सामान्य भाषा में रूहानियत वाला लब कहते हैं। इस बार शब्द ने यह सब कहा था, वो भी प्यार से इशिका की तरफ देखते हुए। नहीं 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 नहीं, सब झूठ है। सब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। सोनिया शब्द के नजदीक आते हुए बोली। सोनिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी इसी से प्यार करता हूँ। शब्द उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला। नहीं शब्द, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है। जितना सच ये सारे सबूत है, उतना ही सच मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। जितना सच यह है कि मैं इशिका से नफरत करती हूँ, उतना ही तुमसे प्यार करती हूँ सब। और अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए फिर से इस इशिका की जान भी लेनी पड़े, तो भी मैं नई इशिका को मारने से नहीं छोड़ूंगी। मैं दोबारा फिर बार करूंगी। इशिका, बचा सकते हो शब्द, बचा लेना। सोनिया ने कहा ही था कि तभी पुलिस भी राठौर पैलेस के अंदर आ गई। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस लड़की को। इस लड़की ने हमारी बहू को कई बार जान से मारने की कोशिश की है। आशा जी पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, जिसे सुन निशिका के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। साथ ही सबके चेहरे खिल गए सिवाय सोनिया के। उसके चेहरे पर डर की रेखा खिंचाई। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। शब्द, प्लीज मुझे बचा लो। राधिका, मैं तेरी दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगी? आशा जी के कहने पर जब इंस्पेक्टर ने अपने साथ में महिला कांस्टेबल को सोनिया के पास भेजा, तो वो शब्द और राधिका के पास जाकर मदद की गुहार करने लगी। क्या कहा सोनिया? कि तुम मेरी दोस्त हो? तुम मेरी दोस्त नहीं हो सोनिया, क्योंकि तुम एक सेल्फिश लड़की हो, जो अपनी जिद को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। राधिका ने सोनिया से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा और अपनी नजरें फेर ली। इसी का तुम भी तो शब्द से प्यार करती हो ना, तो तुम भी मेरे प्यार को समझो ना। मैंने जो कुछ भी किया शब्द को पाने के लिए किया। तुम प्लीज इनसे कहो कि ये मुझे छोड़ दें। अब सोनिया इशिका के पास आकर गिड़गिड़ा रही थी। इशिका भी उससे मुंह फेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिया उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। इंस्पेक्टर, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लेकर जाइए इस लड़की को। वीर जी गुस्से से बोले। जी मिस्टर राठौर, कहकर इंस्पेक्टर ने फिर से महिला कांस्टेबल को इशारा किया, तो वो सोनिया को खींचती हुई
अपने साथ ले गई। सो फाइनली सोनिया का चैप्टर द एंड हुआ और अब पार्टी टाइम कहकर पायल राधिका के साथ बनाया हुआ किचन से केक ले आई, जिसे इशिका ने खुद अपने हाथ से बनाया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।